हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का हम पूरा का पूरा पेपर किस तरीके का आने वाला, किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा जो पेपर है ये 2022 का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो हम इसी के बारे में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी में समझाने वाले हैं कि आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वो सब कुछ हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके का होगा। उसमें साइड में आपका पेपर का कोड नंबर लिखा हुआ होगा, जो आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी में डालना होगा। आपका जो पेपर होगा वो मैक्सिमम 80 नंबर का होगा और आपको उसमें उसको करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य है। और यदि इसमें सेकंड पॉइंट पर यह दिया गया है, यदि आप हिंदी में पेपर कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन में कोई त्रुटि मिलती है तो आप उसका आंसर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को देखकर कर सकते हैं। और आपको किसी भी एक्स्ट्रा पेपर या मोबाइल फ़ोन को पेपर में यूज़ करने की अनुमति नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें से आपके कोई 6 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा और 6 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे? टोटल 30 नंबर के। 30 नंबर का पेपर आपको इन 6 क्वेश्चन में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? आंसर एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको अभी बताया है कि आपको कोई 6 क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन इन 6 के 6 का सभी का जो नंबर होंगे वे समान होंगे, एक समान नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है? डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकोलेशन। तो यानी कि आपको एक्सट्रैक्शन बताना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है और उसका आपको उसके सभी मेथड्स के, एक्सक्रीशन के सभी मेथड के नाम लिखने हैं और उसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। यानी कि आपको दीर्घ क्वेश्चन जो होता है आपका हिंदी में, एक जो आपका लंबा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग 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 आंसर टाइप क्वेश्चन जिसे हम बोल देते हैं, तो वो आपका ये है। तो इसका आपको बहुत ही डिटेल्ड में आपको आंसर देना है। आप चाहे वो हिंदी में दें या इंग्लिश में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। यदि आप अपना पेपर इंग्लिश में कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। यदि आप उसे हिंदी में कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा पेपर हिंदी में ही सॉल्व करना है, क्योंकि आप पेपर में ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन आपने हिंदी में कर दिया और अगला क्वेश्चन उसका इंग्लिश में कर दिया। तो ऐसे आपका एग्जामिनर जो है आपके नंबर काट सकता है और आप कि उस सब्जेक्ट में बैक भी लग सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एनी 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ 8th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। यानी कि आपको इंडियन फार्माकोपिया के 8th एडिशन के बारे में 5 साइलेंट फीचर्स उसके देने हैं आपको। इंडियन फार्माकोपिया के, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके जो 8th एडिशन है उसके आपको 5 साइलेंट फीचर्स के बारे में डिटेल्ड में लिखना है कि होता क्या है, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको एक पूरा ब्रीफ नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज पैकिंग मटेरियल। यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 में करना है वो प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि उसके लाभ क्या है और प्लास्टिक की हानि क्या क्या है, उसकी पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि जब वो पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ किसी वस्तु को पैक करने के लिए यूज़ की जाती है तो उसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या उसकी हानियां होती हैं, तो वो सब आपको इस क्वेश्चन में डिटेल में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है? फर्स्ट एड जिसे बोल देते हैं, फर्स्ट एड क्या होता है? नेम द वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड विद द एग्जाम्पल। यानी कि आपको फार्मास्यूटिकल एड, फर्स्ट एड के किन कौन कौन से प्रकार होते हैं या फार्मास्यूटिकल एड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखने हैं और एक एक उनका एग्जाम्पल भी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग। यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में आपको डिफरेंस, उनका अंतर बताना है कि किस किस चीज़ का आपको अंतर करना है। हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि हार्ड
हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसा होता है, आपको उस चीज़ का अंतर करना है। हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या क्या अंतर होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है। बी पार्ट में आपको दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एक्यूरेंस, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एक्यूरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, राइट इन द शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उनकी विभिन्न एक्टिविटीज़ के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद द एग्जाम्पल, राइट द एडवांटेज ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि आपको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है जिसे हम एनडीडीएस भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एनडीडीएस बोलते हैं, तो उसका आपको पूरा उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं वो भी आपको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के इस क्वेश्चन में देने हैं। तो अब हम अपना पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या दिया गया है, पार्ट बी, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, यानी कि आपको इस पार्ट में 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको उन 11 में से 10 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। आपको 11 के 11 नहीं करने हैं क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। दूसरी बात, आपको नंबर 10 के ही मिलेंगे, तो आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे और आपके इन 10 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो इसके हिसाब से इन 10 क्वेश्चंस के आपके 30 नंबर का पार्ट बी आपको दिया गया है। तो आपको इसमें करना क्या है वो हम देख लेते हैं। डिस्कस इन शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी कि आपको जो फार्मेसी में हमारा कैरियर है, एक फार्मासिस्ट का कैरियर किस प्रकार है, उसका भविष्य फार्मेसी में किस प्रकार हो सकता है, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, डिफाइन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी कि प्रिजर्वेटिव का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या क्या यूज़ होता है और उनके कौन कौन से टाइप होते हैं वो सभी आपको लिखना है। तो प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन, उसके टाइप और उसका क्लासिफिकेशन और उसका यूज़ आपको इस क्वेश्चन में देना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि आपको पाउडर जो होता है, पाउडर हमारा जो होता है उसे आपको क्लासिफिकेशन उसको लिखना है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको पाउडर का क्लासिफिकेशन करना है। ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, उस तरीके उससे आपको पूरा का पूरा डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द थ्योरी ऑफ द फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन की थ्योरी क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। पूरी फिल्ट्रेशन की थ्योरी आपको इस क्वेश्चन में देनी है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट बॉल मिल, यानी कि बॉल मिल क्या होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो पूरा पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ब्रीफ में बताना है, यानी कि विस्तार में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि आपको नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर 1 पर क्या है, सस्टेन रिलीज टैबलेट, यानी कि सस्टेन रिलीज एकदम से फायदा देने वाली जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है, उसका पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में करनी है। और या अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप इफरवेसेंट पाउडर्स, यानी कि इफरवेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह आप सब इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से एक टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसी 3 को आपको डिफाइन करना है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 1 इलिक्सर्स, या तो आपको इलिक्सर्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। नंबर 2 पर दिया गया क्रीम, आप क्रीम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिया है वैक्सीन्स, आप वैक्सीन्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वैक्सीन्स होती क्या है, आपको उसकी पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, तो पार्ट डी में आपको क्या दिया गया है, इंसफ्लेशन की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इंसफ्लेशन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, डिस्कस इन शॉर्ट
ऑन फ्रीज ड्राइंग, यानी कि आपको फ्रीज ड्राइंग क्या होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है कि फ्रीज ड्राइंग होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते क्या हैं या उसकी स्टोरेज कहाँ कर सकते हैं हम, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, नेम एनी 3 लिस्ट ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए जो पार्ट्स है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के पार्ट में आपको किस कोई भी तीन आपको लिस्ट इवेल्युएशन, उनके परीक्षण किस तरीके से किया जा सकता है वो आपको टाइप्स के नाम हमें देने हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट्स और टैबलेट्स, इन दोनों के हमें तीन इवेल्युएशन टाइप बताने हैं कि इनका परीक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम करें, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, राइट इन द शॉर्ट ऑन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि CGMP होता क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। यानी कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये होता क्या है, किस तरीके से इसका मतलब इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह इसमें पाया क्या जाता है, होता क्या है, वो सब हमें क्वेश्चन नंबर 11 में करना है। पार्ट बी में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में आपको 10 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। इसमें आपको ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा नंबर ही काट लिया जाएगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो पार्ट सी में हमें क्या दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी कि आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको सभी के सभी क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन की छूट नहीं दी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन एक सेम मार्क्स रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी इज, यानी कि फार्मेसी में FIP की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको बताना है। FIP होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको इस क्वेश्चन में सिलेक्ट करके आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें तो फैकल्टी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ऑप्शन बी है आपका फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी है इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करके बताना है कि आपका राइट ऑप्शन होने क्या वाला है। तो आपको यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। FIP की जो सही फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर बी की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर बी 2 में हमें क्या दिया गया है, द सोलवेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, यानी कि जो हमारा सोलवेंट प्रयोग एक्सक्रेशन में सोलवेंट प्रयोग किया जाता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, किस नाम से उसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है मेंस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेयर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सैलरी। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मेंस्ट्रम क्यों किसे मेंस्ट्रम को ही एक्सक्रीशन के अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, सिंपल सिरप IP इज, यानी कि सिंपल सिरप इंडियन फार्माकोपिया क्या है वो हमें आपको बताना है। तो इसमें हमें सुक्रोज की मात्रा बतानी है क्वेश्चन में कि सिंपल सिरप में इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सिरप के सॉल्यूशन में सुक्रोज की कितनी मात्रा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है 66.7% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 66.7% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 56.7% वेट बाय वेट यानी कि W/W सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज,
और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 56.7% W/V सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। यानी कि आपको चार ऑप्शंस दिए गए, चार में से आपको कोई एक सिलेक्ट करके बताना है कि इसका आंसर सही होने क्या वाला है। तो अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ये आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चार क्या है? EGMP इज ए पार्ट ऑफ, यानी कि हमारा जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो किसका एक भाग है, वो हमें आपको इस ऑप्शन में क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्वालिटी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी एश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी मार्केटिंग। तो आपको चार ऑप्शन में से सही कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यही आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम और प्लाज्मा एंड टीयर्स इज, यानी कि हमारा जो ब्लड सीरम या प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा या ब्लड सीरम कहते हैं, तथा आंसू जो हमारे होते हैं टीयर्स जिसे हम बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि हमारी ब्लड सीरम और आंसुओं का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है ऑप्शंस के माध्यम से। तो ऑप्शन ए आपको दिया गया है 52 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आपको दिया गया है -0.52 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है -52 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 52 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमारा जो ब्लड का और टीयर्स का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि BCG वैक्सीन जो होती हैं वो किससे बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं या किस रोग से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करके बताना है। नंबर 1 पर आपको दिया गया है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है जोलियोमाइलिट्स, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए या ट्यूबरक्लोसिस को उपचार करने के लिए हम BCG वैक्सीन का यूज़ करते हैं या BCG वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है, आपको वो सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है सफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी सपोजिटरीज, ऑप्शन नंबर सी इम्प्लांट, ऑप्शन नंबर डी लिनीमेंट्स। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी इम्प्लांट, क्योंकि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर हम दवाई जो दी जाती है वो इम्प्लांटेशन के द्वारा दी जाती है। इम्प्लांट क्या होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 इज, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत हमें कम से कम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएं। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है फार्म डी, ऑप्शन बी डी फार्म, ऑप्शन सी बी फार्म, ऑप्शन डी एम फार्म। तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप मिनिमम कौन सा कोर्स, कम से कम कौन सा कोर्स करके आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी डी फार्म, क्योंकि इस लेवल का सबसे छोटा कोर्स मानने में डी फार्म है, क्योंकि डी फार्म
करके हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आसानी से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सीलिंग इज डन बाय, यानी कि हमारी जो टैबलेट की शुगर कोटिंग होती है, यानी कि उसकी सीलिंग किसके द्वारा, या उसे उसकी जो कोटिंग है उसे बंद किसके द्वारा किया जाता है, उसकी सीलिंग किसके द्वारा, उस पर परत किसके द्वारा चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें से आपको ही सिलेक्ट करके बताना है। ऑप्शन नंबर 1 अकेसिया, ऑप्शन नंबर 2 बीजवैक्स, ऑप्शन नंबर सी इलेटिन, ऑप्शन नंबर डी सिलेक। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अकेशिया के द्वारा ही शुगर कोटिंग टैबलेट पर सीलिंग की जाती है, क्योंकि ये ही एक बाइंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रेक्टिफिल्ड स्पिरिट कंटेन, यानी कि रेक्टिफिल्ड स्पिरिट जो होती है उसमें इथेनॉल कितने % होता है, वो हमें बताना है ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर डी 80%, और ऑप्शन नंबर सी 80% और ऑप्शन नंबर डी 90%। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 90% इथेनॉल, यानी कि हमारी रेक्टिफिल्ड स्पिरिट में 90% इथेनॉल पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे जो दिए गए हैं, ये 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ केजिंग इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड, यानी कि हमारा मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण हमारे शरीर में टेम्परेचर को बढ़ा देता है, यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण बढ़ा देता है। तो उसे क्या कहते हैं वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, द लाई एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया का लाई एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ था, उसकी डेट हमें या उसका सन यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इन द सीविंग मेथड द पाउडर्स इज पास्ड थ्रू ए सेट ऑफ सीव विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इन फिल इन द ब्लैंक ऑर्डर, यानी कि जो हमारा सीविंग मेथड है, पाउडर को हम जिसके द्वारा यानी कि छलनियों के द्वारा जिस मेथड से जिस तरीके से पास कराते हैं उसे किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है या लगाया जाता है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया गया है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज खाली स्थान इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी कि फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट को ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में किसके द्वारा यूज किया जाता है या किसके लिए यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आर ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वो इस क्वेश्चन में हमें आंसर के रूप में देना है। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ऑफ ह्यूमन यूज इज, यानी कि बड़े साइज का जो लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि सबसे बड़ा साइज जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का साइज होता है उसे मानव किसके लिए प्रयोग करता है वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन किसकी रोकथाम करने के लिए प्रयोग की जाती है वो हमें क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ सिंट्रिड ग्लास फिल्टर यूज्ड इज, यानी कि स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए हमें
सिंट्रेट ग्लास फिल्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है वो हमें बताना है। द रेशो ऑफ ऑयल, ऑयल यानी कि तेल का अनुपात, वाटर एंड वन गम फॉर प्राइमरी इमल्सन ऑफ ए फिक्स्ड ऑयल इज, यानी कि हमें ऑयल का अनुपात बताना है एक गम प्राइमरी इमल्सन को फिक्स्ड ऑयल के लिए। हमें क्या बताना है, ऑयल का अनुपात, और ऑयल और पानी का अनुपात क्या होता है फिक्स्ड ऑयल में जब हम प्राइमरी इमल्सन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिनीमेंट में बी डिफाइन एज, यानी कि लिनीमेंट को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या किस प्रकार से लिनीमेंट को परिभाषित अन्य नाम से किया जाता है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपने एक नए और सेट के साथ, क्योंकि जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पर तैयार किया है, जिनके क्वेश्चंस की आने की पूरी संभावना है। और आप अगर हमारे ये 2 से 3 सेट तैयार कर भी एग्जाम देने चले जाएंगे तो आपको पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि दोस्तों आपको किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए या किसी भी प्रकार की ऑप्शन टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स पर, या कोई और टॉपिक्स पर आपको किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी आने वाली सभी इंपॉर्टेंट्स वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।